हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। आपका हमारे चैनल एडुटेक पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है मित्रों, तो हम लोग पहले डीप में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग MCQs फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए दोस्तों, कोई भी संविधान कितना भी सोच समझ कर क्यों न बनाया जाए, समय काल एवं परिस्थिति के अनुसार संशोधन करना ही पड़ता है। क्योंकि जो हमारा संविधान है दोस्तों, वो नम्यता और अनम्यता का जो है मिश्रण है, तो इसमें संशोधन का प्रावधान भी किया गया है। तो हमारा भारतीय संविधान का जो भाग 20 है, भाग 20 के माध्यम से हम लोग संशोधन करते हैं। इसमें एक आर्टिकल है 368, इसके माध्यम से हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं। अब संशोधन कितने प्रकार से करते हैं? संशोधन की भी हमारे 3 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से। 3 प्रकार का उनका कौन सा है? एक तो हो गया हमारा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। दूसरा कौन सा हो गया? विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से। और फिर तीसरा क्या हो गया? जो हमारा तीसरा हो गया वो विशेष बहुमत, विशेष बहुमत और प्लस राज्यों का अनुमोदन, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन। तो इन 3 टाइप से दोस्तों हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहले एक एक करके संशोधन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग MCQs क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन है वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और इसमें जो है अनुच्छेद 31 क और 31 ख को संविधान में स्थापित किया गया था। और इसमें जो है दोस्तों अर्थात इसमें जो है दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो मैं अनुसूची वाले पार्ट में आपको पढ़ाया था कि भूमि सुधार हमसे ना हो पाएगा। तो जो पहला संविधान संशोधन हमारा था वो भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो 21वां संविधान संशोधन है। ये कब हुआ था? 1967 में। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है इस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला जो है 36वां संविधान संशोधन 1975। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य, पूर्ण राज्य बनाया गया था। और सह राज्य कब बनाया गया था? 35वां अमेंडमेंट में। कब बनाया गया था? 35वां अमेंडमेंट में इसको सह राज्य बनाया गया था। और 36 में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला जो है हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों, ये जो हमारा अमेंडमेंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक हो गया 42 और एक हो गया 44, और कई बार हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में हो गया था। और इस संशोधन के समय कौन था? हमारा प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। और इसको दोस्तों हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इतने ज़्यादा अमेंडमेंट हुए थे कि इसको जो है हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या क्या किया गया था। पहला पॉइंट हमारा हो गया संविधान के प्रस्तावना में जो है दोस्तों पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था। इसके बाद क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। दूसरा पॉइंट है हमारा जो मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया था। 51A है ना दोस्तों, तो ये मौलिक कर्तव्य हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों शिक्षा, वन और वन्यजीव राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। जो राज्य सूची के ये विषय थे 3, इनको जो है हम कहाँ पर शामिल किया गया था? समवर्ती सूची में ले आए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा करके 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। मित्रों, इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का और विधानसभा का जो कार्यकाल था उसको 5 से बढ़ा करके 6 कर दिया गया था। तो इनको आप लोग अच्छे से थोड़ा देखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला जो है हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978। दोस्तों, इस अमेंडमेंट में जो है 42 में जो बहुत ज़्यादा संशोधन हुए थे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया था।
ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखो दोस्तों क्या किया गया था, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पहला पॉइंट, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके विधिक अधिकार यानी लीगल राइट्स बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, नवनिर्मित संविधान में कितने हमारे मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। इस समय कितना है, इस समय 6 है, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है। अब वो जो है 300A में लीगल राइट्स का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों, जो हम लोग 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष कर दिए थे लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल, उसको पुनः जो है 5 वर्ष कर दिया गया है, घटा करके पुनः इसको जो है 5 वर्ष कर दिया गया था। 42वें में कितना किया गया था, 5 से बढ़ा करके 6 किया गया था, और फिर 44वें में क्या किया गया था, 5 वर्ष कर दिया गया था। कहने का मतलब ये दोस्तों कि 42वें में जो है इतनी ज़्यादा संशोधन हुए थे, उन्हीं के सुधार के लिए हम लोग दोस्तों 44वां संविधान संशोधन आया था। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। ये भी पॉइंट दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले क्या था कि 44वें संविधान संशोधन से पहले क्या था कि जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती थी वो आंतरिक अशांति के आधार पर की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो इसको दोस्तों अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985। इसको दोस्तों हम कहते हैं इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या कहते हैं दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए दोस्तों, ये जो है दल बदल कानून है। इसके द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची को, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जो है दल बदल को रोकने के लिए ये जो है संविधान संशोधन किया गया था, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989। देखिए दोस्तों, इस पे क्या हुआ था कि संविधान 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा मताधिकार की उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा पहले क्या था, 21 वर्ष थी। जो हमारा वोटिंग राइट्स था वो 21 वर्ष था। अब इसको घटा करके कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। अब हम लोग 18 के हो गए तो हम लोग वोटिंग के जो है एलिजिबल हो गए, वोटिंग के लिए हम लोग एलिजिबल हो गए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दोस्तों 71वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा दोस्तों क्या किया गया था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये जो है 3 भाषा जोड़ी गई थी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक एक पॉइंट को जो है अच्छे से करिएगा और बार बार जो हो सके तो लेक्चर को देखिए ताकि दिमाग में चीज़ें फीड हो जाएं। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें क्या है दोस्तों, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके पहले 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको ऐसे याद कर लीजिए। इसका ट्रिक है नमक। अब देखिए दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ऐसे आप याद कर लीजिए, नमक जोड़ा गया था। नमक में न से क्या हो गया आपका नेपाली, म से क्या हो गया मणिपुरी और का से क्या हो गया कोंकणी। तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा क्या था कि 11वीं अनुसूची जोड़ करके संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया था। किसकी, पंचायती राज अनुसूची में। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, अनुसूची वाला लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा क्या दोस्तों, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है 86वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा क्या था दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था। किसको, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था। इसमें दोस्तों क्या था कि जो 21
का जोड़ा गया था। क्या दोस्तों? आर्टिकल 21 का जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। और इसमें 6 से 14 वर्ष के, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों क्या किया गया था? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का राइट्स दिया गया था। ठीक है दोस्तों। तो राइट टू एजुकेशन हमारा 21 का में है और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया है। ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा दोस्तों 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो इसको याद करने का टिक है दोस्तों BDMS। आप लोग ऐसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बी से क्या हो गया आपका? बोडो हो गया। डी से क्या हो गया? डोगरी हो गया। एम से क्या हो गया? मैथिली हो गया। और एस से क्या हो गया? संथाली हो गया। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको कोरिलेट करके ऐसे याद कर सकते हैं BDMS। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दोस्तों 101वां संविधान संशोधन 2016। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या था दोस्तों? GST बिल का प्रावधान था। किसका प्रावधान था? GST बिल का प्रावधान था। ठीक है जी दोस्तों। तो GST हमारा किस में आया? 101वां संविधान संशोधन। अब दोस्तों इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 101 का कन्यादान, 101 का कन्यादान। अब कन्यादान में क्या होता है दोस्तों? पैसा रुपया दिया जाता है। तो पैसा रुपया कहाँ जाएगा? पैसा रुपया में ही तो GST लगती है। तो आप लोग ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दोस्तों 102वां संविधान संशोधन 2018। देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि जो OBC हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग, उसमें दोस्तों इनको आयोग को जो है संविधानिक दर्जा मिला था। किसका? संविधानिक ढांचा मिला था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला है दोस्तों 103वां संविधान संशोधन 2019। अब इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इसमें EWS सेक्शन के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। जो हमारा 103वां संविधान संशोधन है तो EWS के लिए जो है 10% का रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला है दोस्तों 104वां संविधान संशोधन 2019। इसमें दोस्तों क्या था? अनुसूचित जाति एवं जनजाति का समय का 10 साल के लिए जो है इनका रिजर्वेशन में वृद्धि की गई है। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक पॉइंट आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं भटकते हुए ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे। दोस्तों एक और है अमेंडमेंट, शायद मैं इसमें मेंशन नहीं कर पाया, 100वां संविधान संशोधन। ये भी बहुत ज़्यादा आता है। 100वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है दोस्तों? 3 बीघा कॉरिडोर। इसमें दोस्तों बांग्लादेश और हमारे देश के बीच में जो है ज़मीन का आदान प्रदान हुआ था। तो 100वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। 3 बीघा कॉरिडोर से नाम से ये फेमस है दोस्तों। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं MCQ क्वेश्चन पर और एक एक क्वेश्चन हम लोग बढ़िया अच्छे से करते हैं क्योंकि अच्छे से हम लोग इसको समझ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग MCQ क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस में है दोस्तों? अभी मैं बताया था शुरू में ही कि जो हमारा 20वां भाग है और अनुक्रमांक कौन सा है, यानी आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 368। इसके द्वारा दोस्तों हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं? 3 टाइप से कर सकते हैं। एक तो साधारण हो गया, एक क्या हो गया? विशेष हो गया। और दोस्तों एक विशेष प्लस राज्य, कौन सा? विशेष और प्लस जो है राज्यों के अनुमोदन से हम लोग कर सकते हैं। तो इन 3 टाइप से हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं संसद के माध्यम से। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो किसके कौन से आर्टिकल के द्वारा होता है? आर्टिकल 368 के अनुसार होता है। ठीक है दोस्तों।
तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों जो हम लोग संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं, वो हमारी जो है कहाँ का सोर्स है? इसके पहले जो सोर्स वाला वीडियो है उसमें मैं इसको एक्सप्लेन किया हूँ, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी? तो संविधान संशोधन की ली गई थी। कौन सी? संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो दोस्तों अभी इसके पहले मैं एक्सप्लेन किया था कितने प्रकार से किया जा सकता है, 3 प्रकार से। कौन कौन सा? साधारण, विशेष और विशेष प्लस राज्यों का अनुमोदन। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 5वां क्वेश्चन, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? संसद में, किसी एक सदन में। यानी संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक होता है हमारा राज्यसभा और एक कौन सा होता है? लोकसभा। तो राज्यसभा में या लोकसभा में किसी में भी जो है दोस्तों हम लोग विधेयक प्रस्तुत करके इसमें संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो कहाँ पर की जा सकती है दोस्तों? संसद के किसी भी एक सदन में, चाहे राज्यसभा में और चाहे लोकसभा में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों कहाँ से किया जा सकता है? अकेले संसद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? नहीं दोस्तों, कौन कर सकता है? राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि हमारा संसद कर सकता है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं तो संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते दोस्तों, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, तो जनमत संग्रह के द्वारा नहीं किए जा सकते। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? 1951 में किया गया। कब किया गया? 1951 में। इसमें जो है दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों। ये प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार हमसे ना हो पाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो सिंधी को जो है कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 21वां, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो किससे की गई दोस्तों? 22वां संविधान संशोधन। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो किससे दिया गया दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो किससे किया गया दोस्तों? 35। और दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वें अमेंडमेंट में जो है दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो दोस्तों अभी इसके पहले डिस्कस किए हैं। 36वें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, तो कौन सा संशोधन द्वारा जोड़े गए दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो किससे किया गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो किससे किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा संविष्ट किया गया? तो दोस्तों किससे किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो किस समिति की रिपोर्ट से तैयार किया गया था दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो किससे बनाया दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन। 44 में दोस्तों हम लोग संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो किससे जोड़े गए थे दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटा करके 6 कर दिया गया? तो कौन सा संशोधन था दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन 1978। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसको कहाँ पर रखा गया है? संपत्ति के अधिकार को 300 का में रखा गया है, विधिक अधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो दोस्तों किससे है? 52वां संविधान संशोधन 1985। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई है? तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1992 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों हमारे रहे संविधान संशोधन से संबंधित MCQ क्वेश्चन। दोस्तों
अब आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, जहाँ से भी देखिएगा संविधान संशोधन वाला, तो दोस्तों डेफिनेटली यहीं से फंसेगा। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।